और बड़ी खबर आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ में उदयपुर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने एएसआई बाबूलाल को ट्रैप किया है। 15,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों उसे पकड़ा गया है और लड़की को दस्तयाब करने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम उदयपुर आरोपी को ले गई है। तो देखिए, लड़की को दस्तयाब करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एसीबी की टीम आरोपी को उदयपुर ले गई है। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने एएसआई बाबूलाल को ट्रैप भी किया है और देखिए, एसीबी की टीम उदयपुर आरोपित एएसआई को ले गई है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एएसआई को पकड़ा गया है और अब एसीबी की टीम जो है वो आरोपी को उदयपुर ले गई है। लड़की को दस्तयाब करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगी थी और एसीबी की टीम उदयपुर आरोपी को ले गई है। देखिए, एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता अखिल तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिल, क्या कुछ पूरी जानकारी? मैं बताना चाहूंगा कि एसीबी की टीम उदयपुर से शिकायत के बाद अकोला थाना पहुंची है और यहाँ पर तैनात एएसआई बाबूलाल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मोटे मोटे तौर पे यही जानकारी है। ये एसीबी ने थोड़ी देर बाद पूरे खुलासे की बात कही है कि थोड़ी देर में पूरी खुलासा कर देंगे। अकोला थाने में लगातार कार्रवाई जारी है। उदयपुर स्पेशल टीम कार्रवाई के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंची है। चलिए, शुक्रिया अखिल जानकारियों को साझा करने के लिए। तो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एएसआई बाबूलाल को ट्रैप किया गया है। 15,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों उसे ट्रैप किया गया है और आरोपी को एसीबी की टीम जो है वो उदयपुर ले गई है। फिलहाल तो चित्तौड़गढ़ में उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और बाबूलाल को ट्रैप किया गया है। तो चित्तौड़गढ़ में उदयपुर एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एएसआई बाबूलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने स्कूली छात्राओं के लिए अनूठी पहल की शुरुआत की है और जयपुर जिले की पीएम श्री बालिका स्कूलों और बालिका छात्रावास की बालिकाओं के लिए बिटिया गौरव पेटी बांटी जा रही है। प्रत्येक स्कूल को एक बिटिया गौरव पेटी दी जा रही है जिसमें स्कूल में आने वाली बालिकाएं अपना जरूरी सामान रख सकेंगी। तो छात्राओं को बिटिया गौरव पेटी बांटी जा रही है और कहा जा रहा है कि स्कूल में आने वाली जो छात्राएं हैं वो इस पेटी में अपना जरूरी सामान रख सकेंगी। अभियान से बालिकाओं को नई सुविधा मिलेगी। बिटिया गौरव पेटी बालिकाओं को अब बांटी जा रही है। छात्राओं को ये पेटी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि स्कूल में आने वाली जो बालिकाएं हैं वो इसमें अपना जरूरी सामान रख सकेंगी। तो बालिकाओं के लिए बिटिया गौरव पेटी की शुरुआत कर दी गई है। अभियान से बालिकाओं में बहुत ज्यादा खुशी भी देखी जा रही है। आप सभी को मालूम है कि पिछले एक वर्ष में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं। उन प्रतियोगी परीक्षाओं की जो मुद्रण सामग्री आती है, जो उनके पेपर्स आते हैं और भी बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, वो बॉक्सेस में आते हैं और वो बॉक्सेस बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट में जमा रहते हैं। पहले इनका उपयोग स्क्रैप करके और इनको बेचने के काम में लिया जाता था, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि ऐसे सभी बॉक्सेस का कोई सदुपयोग किया जाए और उनको अच्छी तरीके से उपयोग में लाया जा सके। इसी योजना के तहत जो ये बॉक्सेस थे, इनको अच्छे से कलर पेंट कराया करके इनके ऊपर बिटिया गौरव पेटिका का नाम लिख करके और उन स्कूलों को इनको दिया गया जहाँ पे बालिकाएं पढ़ती हैं, ताकि इसका सही सदुपयोग वो बालिकाएं कर सके जो उन विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। बहुत सारी बालिकाएं अपना बहुत सारा सामान स्कूल में लेके जाती हैं जहाँ पे उनको रखने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसे स्कूलों का चयन करके, जिसमें मुख्य रूप से बालिका विद्यालय हैं, पीएम श्री के विद्यालय हैं और गर्ल्स हॉस्टल हैं, प्राथमिकता के तौर पर इन विद्यालयों का चयन किया गया और इन विद्यालयों का चयन करने के पश्चात इन बॉक्सों को तैयार करा करके प्राथमिकता के आधार पर उन सभी विद्यालयों को इनको वितरित किया जा रहा है, ताकि जो बालिकाएं वहां अध्ययनरत हैं वो अपनी अध्ययन सामग्री या किसी प्रकार की अन्य सामग्री कोई रखना चाहती हैं तो इन बक्सों में रख सकें और इन बॉक्सेस का सही सदुपयोग के लिए वो नेपकिन आते हैं, सैनिटरी नेपकिन है,
आयरन की गोलियां हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, तो ये सरकार की ओर से स्कूलों में रखी जाएंगी। अब सरकार की ओर से कलेक्टर साहब ने दिए हैं। हाँ। हाँ, आप कहाँ से आए हो? मैं बालिका सिरसी स्कूल से आया हूँ। क्या यूज है, दोबारा बताने एक बार। सेनेटरी। जयपुर जिला प्रशासन का नवाचार देखने को मिला है, जहां पर बिटिया गौरव पेटी के नाम से एक ऐसी पेटी लॉन्च की गई है जो कि छात्राओं के लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। इन सभी पेटियों को जयपुर जिले के उन तमाम स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पर लड़कियां जो हैं जिन स्कूलों में पढ़ती हैं। आज से पहले इन पेटियों का यूज जो है स्क्रैप में किया जाता था, यानी कि इनको पेटियों को नीलाम किया जाता था। ये पेटियां वो पेटियां हैं जो कि एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर इन पेटियों में आता है, जिसके बाद में जब पेपर खत्म हो जाता है तो इन पेटियों को आज से पहले नीलाम किया जाता था, मगर अब इनको नीलाम करने की बजाय जिला प्रशासन ने सोचा कि कहीं ना कहीं इनको जो है यूजफुल बनाया जाए और इन पेटियों को अब जितने भी गवर्नमेंट के सरकारी के जो लड़कियों के स्कूल हैं वहां पर अब इन पेटियों को भेजा जाएगा और इन पेटियों को यूजफुल बनाया जाएगा। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की ये पहल है, वो कहीं ना कहीं अब उन सभी लड़कियों के लिए मददगार होगी जो कि अपना सामान जो है घर से लाती हैं और उनको रखने के लिए कोई स्पेस नहीं मिलता। अब उन्हें ये बॉक्स है वो वहां पर स्कूल में देखने को मिलेगा, जो काफी उनके लिए यूजफुल होगा। रंजन चौधरी, सच वेदड़ा, जयपुर। बांसवाड़ा में राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर महिला सम्मेलन समारोह का आगाज किया गया। विभिन्न योजनाओं में महिला शक्ति को लाभान्वित किया गया। कालीबाई भील योजना के तहत जिले बांसवाड़ा में कुल 131 स्कूटियों का वितरण किया गया। वहीं माता यशोदा पुरस्कार के तहत 16 महिलाओं को पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। तो जिला स्तरीय महिला सम्मेलन समारोह का आगाज और यहां पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। कुल 131 स्कूटियों का वितरण यहां पर किया गया और महिलाओं को यशोदा पुरस्कार भी दिया गया। 16 महिलाओं को यशोदा पुरस्कार दिया गया। अब खबर कोटपुतली के बानसूर से है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया और बजरंग दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि सांसद सुमन ने भारतीय इतिहास के महान योद्धा राणा सांगा के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया है और ज्ञापन में सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि किसी भी महान व्यक्तित्व के प्रति अपमानजनक टिप्पणी को सहन नहीं किया जाएगा और सांसद सुमन को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो बजरंग दल ने चेतावनी भी दी और कहा कि सांसद सुमन को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बजरंग दल ने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया। सांसद रामजीलाल सुमन पर कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। पाली के सुमेरपुर में बलवारा गांव में लेपर्ड नजर आया है। लेपर्ड की सूचना गांव में आग की तरह फैली और देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ वहां पर जुट गई। वहीं जोधपुर और उदयपुर से आई टीम ने ट्रैकुलाइज कर लेपर्ड का रेस्क्यू किया है। इस दौरान मौके पर फॉरेस्ट विभाग और पुलिस के अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। टीम ने ट्रैकुलाइज कर लेपर्ड का रेस्क्यू किया। फॉरेस्ट विभाग और पुलिस के अधिकारी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। बलवारा गांव में लेपर्ड नजर आया और ट्रैकुलाइज कर उसे रेस्क्यू भी किया गया। लेपर्ड की सूचना गांव में आग की तरह फैली और इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन टीम ने समय रहते ट्रैकुलाइज कर लेपर्ड को रेस्क्यू कर लिया। जैसलमेर जिले में पुलिस ने डकैती की गंभीर वारदात में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है और पुलिस थाना पीटीएम क्षेत्र में हुई इस वारदात में जिला विशेष टीम ने लगातार निगरानी रखते हुए पीछा कर आरोपियों को पकड़ा है और यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशानुसार की गई है। तो डकैती के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीटीएम पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डकैती के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और देखिए पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 200 बोरी ग्वार की एक डकैती की वारदात हुई थी पीटीएम थाने में। उसमें जानकारी ये आई थी कि एक गैंग है जो ये ऑर्गेनाइज तरीके से किसानों को लूटती है, क्योंकि जैसलमेर जिले के अंदर किसानों की संख्या अधिक है और जो नहरी बेल्ट है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में पैदावार होती है। तो इस तरह की गैंग एक्टिव होना काफ़ी चिंता का विषय था। इस पर हमने स्पेशल टीम बनाई और किशन सिंह जो मेन किंगपिन था, उसके साथ में रावल सिंह और श्रवण सिंह,
इन 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। किशन सिंह के खिलाफ पहले से भी 7 मुकदमे दर्ज हैं जो इसी तरह के हैं, जिसमें कि गुआर लूटना। खबर झुंझुनू से है, जहां खेलो इंडिया और खेलो राजस्थान के तहत इस बार भी राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से 65वें केंद्रीय आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन सिरोही जिले के माउंट आबू और जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। वहीं प्रशिक्षण शिविर को लेकर के 25 अप्रैल तक सभी खिलाड़ियों से आवेदन मांगे गए। ये अपने सेंट्रल कोचिंग कैंप जो गर्मियों में राजस्थान काउंसिल द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो 19 अप्रैल से माउंट आबू में और जयपुर में 2 जगह आयोजित होंगे, जिसके लिए भी बच्चों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। 17 साल तक के बच्चे इस सेंट्रल कोचिंग कैंप में भाग ले सकता है और निश्चित रूप से उसको 20-21 दिन का जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, तो उसमें अच्छे प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है और उसको भी निःशुल्क पूरा बच्चे का आना जाना और वहाँ रहने का, खाने की सारी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वो 25 अप्रैल तक हमारे इस कार्यालय में आवेदन कर सकता है जो, और उसका एक चयन कमेटी, चयन समिति होती है, वो उसका सिलेक्शन करके और बच्चों को इसमें सिलेक्शन करके। अब खबर कोटपुतली के बानसूर से है, जहां कस्बे के अनाज मंडी रोड पर लगे गेट के दोनों ओर लंबा जाम लग गया है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये जाम किसानों के वाहनों के कारण लगा है, जो सरसों की फसल बेचने के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इस समस्या के समाधान की मांग की है, तो प्रशासन की अनदेखी से यातायात सुविधा बाधित हो गई है। स्थानीय निवासियों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बानसूर अनाज मंडी रोड पर लंबा जाम लग गया है, क्योंकि देखिए राहगीरों को भी इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवार छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। 10वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए छात्र जा रहा था और क्षेत्र के देदासरी के पास ये भयावह हादसा हुआ। लोहे की कंटीली तारों से उलझने से छात्र का सर फट गया। छात्र की पहचान चतुर सिंह के रूप में हुई है और छात्र चतुर सिंह बाइक पर ढोलिया गांव से देदासरी जा रहा था, तो छात्र की पहचान हो गई है। बाइक सवार छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। क्षेत्र के देदासरी के पास में भयावह हादसा हुआ है। लोहे की कंटीली तारों में छात्र का सर फंस गया, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। तो छात्र की पहचान चतुर सिंह के रूप में हुई है। छात्र बाइक पर धोलिया गांव से देदासरी जा रहा था और 10वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए छात्र जा रहा था। करौली के इंदौर सिटी से खबर अब आपको बता दें, गृह कलेश के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी और झगड़े में हरिप्रसाद ने पत्नी के सिर पर डंडे से वार किया। मृतका के शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस फरार आरोपी पति की तलाश फिलहाल कर रही है। तो मृतका के शव को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। झगड़े में हरिप्रसाद ने पत्नी के सिर पर डंडे से वार किया। पुलिस फिलहाल फरार आरोपी पति की तलाश कर रही है। मृतका के शव को भी मोर्चरी में रखवाया गया है। दौसा जिले के मंडावरी में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हुई है। पुलिस ने कुछ ही घंटे में बदमाशों को डिटेन करने में सफलता हासिल की और हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर के बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस आपाधापी में 2 बदमाश गिर गए, जिससे उनके पैरों में चोटें आई और इसके बाद मंडावरी थाना पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को लेकर के देर रात दौसा जिला अस्पताल पहुंची। और दरअसल मंडावरी में कृषि उपज मंडी के समीप व्यापारी महेंद्र सिंह की बाइक को दोनों बदमाशों ने अपनी थार गाड़ी से टक्कर मारी और 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर के फरार हो गए। लूट होने की मामले में दौसा पुलिस सक्रिय हुई और जिले भर में नाकाबंदी की गई और दौसा के सदर थाना क्षेत्र के भांडारेज के समीप बदमाशों की थार गाड़ी दिखाई दी। तो सदर
मंडावरी पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने घेराबंदी करके थार गाड़ी को रुकवाया और इसी दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया, लेकिन 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे, जिससे उनके पैर में चोट आ गई और पुलिस ने 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। तो पुलिस ने मामले में तुरंत सक्रियता दिखाई। भांडा रेंज में 4 बदमाशों को डिटेन कर लिया गया है। वारदात में प्रयोग में लाई गई थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। मंडावरी के व्यापारी से 5 लाख की लूट से जुड़ी पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अजमेर की केकड़ी में खारी नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की शिनाख्त चेतन कहार निवासी धूंधरी के रूप में हुई है और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।